Hi guys, welcome back. In today's writing task 1 tutorial, and we are going to solve task today from book 15 test 1, and that is a bar graph. So this bar graph is talking about coffee and tea buying and drinking habits in 5 cities in Australia. और नीचे आपको दिया हुआ है 3 बार्स के बारे में कि bought fresh coffee in last 4 weeks, bought instant coffee in last 4 weeks and went to cafe फॉर कॉफ़ी और टी इन लास्ट 4 वीक्स। यानी कि यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये जो कंजप्शन का जो ट्रेंड है ऑस्ट्रेलियंस का इन 5 शहरों में, कि कितने लोग हैं वो घर पे तैयार करते हैं इंस्टेंट इंग्रेडिएंट्स से या फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, या कितने लोग हैं जो कि गए इन 4 हफ्तों में रेडीमेड कॉफ़ी को रेस्टोरेंट्स वगैरह कैफ़ेज़ वगैरह में पीने के लिए। So far what we have understood कि जो परसेंटेज दी हुई है दिस परसेंटेजेस ऑफ सिटी रेजिडेंट्स, और हर केस के अंदर हर सिटी के अंदर लगभग जो लोग कॉफ़ी को बाहर पीने के लिए गए वो ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने कि इंस्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और कॉफ़ी पी, और तीसरे नंबर पर जो कि सबसे कम परसेंटेज उन लोगों की है जिन्होंने कि फ्रेश कॉफ़ी इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, यानी कि जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स फ्रेश लेके आए, उन्होंने सब कुछ तैयार किया और उन्होंने कॉफ़ी अपने पे आप प्रिपेयर की। सो नाउ वी आर कमिंग टू द एनालिसिस दैट देयर वर मोर पीपल हु वर परचेजिंग रेडीमेड बेवरेजेस, रेडीमेड ड्रिंक्स। वो बना नहीं रहे थे, वो बनाई ले रहे थे, और फिर उनसे कम लोग थे जो कि इंस्टेंट चीज़ें लेके आ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए यू हैव कॉफ़ी डिस्पेंसर एट होम एंड यू आर इंस्टेंटली गेटिंग योर कॉफ़ी मेड, राइट। और फिर उनसे भी कम लोग वो थे जो कि सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेके आ रहे थे, दे वर कंज्यूमिंग टाइम एंड दे वर मेकिंग दीज ड्रिंक्स फॉर देमसेल्व्स। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वी आर लेफ्ट विद फाइनल क्वेश्चन कि अब इस टास्क को हमको पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करना है या प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करना है। नाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टास्क इन प्रेजेंट। द रीज़न इज यहाँ पर हमको सर्वे के रिजल्ट्स के बारे में बात की हुई है, एंड इफ वी आर रीडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टास्क, द चार्ट बिलो शोज द रिजल्ट्स ऑफ सर्वे अबाउट पीपल्स कॉफ़ी एंड टी बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज़। तो जब आप इस डाटा को एक्सप्लेन करेंगे एंड फर्दर आप जब कंक्लूड करेंगे तो आपने यही बताना है कि जो आउटकम है उसमें ज़्यादातर लोग बाहर जाके रेडीमेड कॉफ़ी पीते हैं और बहुत थोड़े लोग हैं वो घर पर अपने लिए कॉफ़ीज़ तैयार करते हैं। एंड देर इज़ वन मोर रीज़न गाइज वाई दिस टास्क इज़ टू बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अगर हमको मान लीजिए बात कभी भी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में एक्सप्लेन करना होता है, देन ऑलवेज वी हैव पर्टिकुलर ईयर गिवन फॉर दैट, which is not given here. That means we are to explain this in present indefinite. Right guys, so after this discussion we are in situation to start writing. So now let us introduce this task. So what we can say, जो vertical bar chart है वो हमको outcome दे रहा है स्टडी का जो कि की गई on natives of Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Hobart during last 4 weeks. Let's write this sentence. The vertical bar chart depicts outcome of study done on natives of Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Hobart during last 4 weeks. अब ये स्टडी की गई थी इनके जो कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी को एनालाइज करने के लिए। सो टू एनालाइज देयर कॉफ़ी एंड टी कंजप्शन पैटर्न, सो दैट इज़ आवर इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब हम बॉडी पैराग्राफ 1 में बात करेंगे। नाउ वन थिंग इज क्वाइट अंडरस्टूड कि मैं जो तीनों बार्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा एंड आई विल बी हैविंग 3 बॉडी पैराग्राफ्स दैट वे। तो अब जो सबसे ज़्यादा वाली परसेंटेज की अगर बात पहले की जाए, यानी कि जिन लोगों ने इन बेवरेजेस को घर से बाहर कंज्यूम किया, लेट अस टॉक अबाउट देम। सो इट इज़ vivid in first glance that most of the Australians prefer sipping ready-made beverages, and they are in absolute majority in Melbourne, Hobart, Sydney with respective percentages of 63, 62.5 and 61%. राइट, तो हमने 3 शहरों की बात कर दी और 2 शहरों की बात रह गई है, तो वहाँ पर एक में 56% है, एक में 49% है, right? So let's put additionally 56% and 49% denizens of Brisbane and Adelaide also
do the same. And now we are going to talk about the second category जिन्होंने कि instant ingredients को खरीदा. So probing ahead, the option of fetching instant ingredients is second choice of natives. अब यहाँ पर जो respective percentages हैं उनकी बात भी कर लेते हैं. Here जो सबसे आगे हैं होबार्ट और ब्रिस्बेन के लोग हैं, तो उनकी बात हम पहले करेंगे. Here people of Hobart and Brisbane lead with corresponding proportions of 54% and 52.5%. अब हम बाद के लोगों की बात कर देते हैं और उनकी हम परसेंटेजेस बात कर देंगे. जैसे कि हमने एडिशनली वाला सेंटेंस पिछले पैराग्राफ में बनाया है, यहाँ पर कनेक्टर हम चेंज कर देते हैं व्हाट इज़ मोर, और वैसे ही हम रिफ्रेज करके सेंटेंस बना देते हैं. व्हाट इज़ मोर 50%, 48% एंड 46% of dwellers of Adelaide, Melbourne and Sydney follow the same fashion. Okay, so that is done and coming to the last bar. Lastly करके हम बात इनकी शुरू करते हैं. तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कि ingredients को, fresh ingredients को खरीदा. So there is sizable percentage of masses who prefer buying fresh coffee, right? अब यहाँ पर सिडनी और मेलबर्न के लोग आगे हैं और बाकी 3 शहरों के लोग पीछे हैं. तो यहाँ पर ऑल्सो देर इज नो नेसेसिटी टू पुट थिंग्स इन परसेंटेज, तो हम सीधा लिख देते हैं. हेयर नेटिव्स ऑफ सिडनी एंड मेलबर्न आर अहेड, वेर एज इन रिमेनिंग सिटीज 1/3 ऑफ द नेटिव्स डू दिस. हम ऑलमोस्ट देख लेते हैं. सो देयर परसेंटेज इन ब्रिस्बेन इज 34%, अगेन 34.5 इन एडिलेड एंड इट इज़ लेस देन 40% इन होबार्ट. सो 1/3 इनके लिए प्रोपोर्शन ठीक है. एंड हेयर नाउ वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन ऑफ द टास्क. तो इन ओवरव्यू तो ये इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज करती है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिग चंक पॉपुलेशन का इन मेट्रोपॉलिटन्स का इन बेवरेजेस को रेडीमेड लेता है. पर यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, एडिलेड में ऐसा नहीं है. So let's put this thing first. The investigation discloses important point that big chunk of population of these metropolitans decide to take these beverages ready-made, except for Adelaide. ठीक है. और कंपेरेटिवली थोड़े ही लोग हैं जो कि इन ड्रिंक्स को अपने लिए घर पर तैयार करते हैं. एंड कंपेरेटिवली लेस एंड लेस सिटीजन्स choose to make these drinks themselves at home. So that way guys, we have finished this task in 189 words, right? So I hope this task was informational and was very helpful to you guys. Bye bye, that's all. We'll meet in next video.